बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे आपके दुखों और परेशानियों का आज से इख्तिताम होने जा रहा है। स्कॉर्पियंस के हवाले से, बुर्ज अकरब, वृश्चिक राशि के हवाले से बात करेंगे कि इनके दुखों का आज से इख्तिताम हो जाएगा। ये बुरूज आपके लिए दुख और परेशानियों की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। कौन से बुरूज हैं इसके हवाले से भी बात करेंगे। 1000% एक्यूरेट प्रेडिक्शन के हवाले से आज हम बात करेंगे। वो बातें जो 1000% सच हैं और कमेंट्स में आके ज़रूर आप लोग इस बात का इकरार करोगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आपका जो रूलिंग लॉर्ड है वो मंगल यानी मार्स को माना जाता है और चांद आपकी ज़ोडिक साइन में, यानी चांद की अगर हम बात करें तो वो आपके ज़ोडिक साइन में, यानी स्कॉर्पियो के अंदर नीच के पावर्स के साथ रहता है। अब स्कॉर्पियो चूंकि चांद नीच के पावर्स है तो स्कॉर्पियंस का ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा बगैर किसी वजह के सोचना या फिर उन बातों को लेके सोचना जो कि हुई नहीं, उनको सोच के परेशान होना, ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ये स्कॉर्पियंस में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। आपका मन, आपका जो कंसंट्रेशन कभी एक जगह पे डाइवर्ट करना, एक जगह लेके आना बड़ा मुश्किल होता है, यानी आपका माइंड इधर उधर होता रहता है। ज्यादातर आप किसी की सुनना पसंद नहीं करता। वजह ये कि मंगल, मार्स आपका रूलिंग लॉर्ड है। आप लोग दिल के बहुत ही सच्चे, बहुत ही साफ, यानी जो आपके दिल में होता है वही आपके बाहर होता है। और दूसरों की मदद करना, दूसरों को तकालीफ से निकालना, ये आपका शेवा रहता है। बहुत ही काइंड हार्टेड तो होते हैं, लेकिन जब बोलने पे आते हैं तो बगैर सोचे समझे बोल देना, जिसे किसी को हर्ट भी कर सकते हैं, इस तरह के मामला भी होते हैं। कुछ भी सोचे समझे बगैर बोल देना और आर्ग्यू बहुत ज़्यादा करना, बहस करना और उसमें बहुत आगे निकल जाना, इस तरह के मामला भी होते हैं। आप लोग किसी से लड़ना झगड़ना पसंद नहीं करते, लेकिन कोई आपको छेड़े, कोई आपसे आर्ग्यू करे तो आप भी आर्ग्यू करते हो और आप आगे बढ़ जाते हो, यानी कि लड़ना झगड़ना भी शुरू हो सकते हो। आप लोग ज़्यादातर सेल्फ डिपेंडेंट, अपने तरीके से चलने वाले होते हो। कई नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, अपने तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं। कोई आपको डोमिनेट करे, आपको हुक्म करे, ऐसे करो फिर वैसे करो, ये आपको अच्छा नहीं लगता। अपने तरीके से बड़ा बेहतरीन काम आप लोग करते। किसी की मदद करना या कोई इनसे मदद मांगे तो कभी भी मना नहीं करते। आप लोग बहुत ज़्यादा ज्ञानी कह लें, बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले, बहुत ज़्यादा मालूमात रखने वाले, घंटों किसी भी टॉपिक पे आप लोग बोल सकते हो। और ये नॉलेज कहाँ से आती है? यूट्यूब, नेशनल ज्योग्राफी, यानी जहाँ से भी आपको इल्म मिले, जहाँ से भी नॉलेज मिले, आप बटोरते रहते हो। आप सीखते रहते हो, नए नए एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो, नई चीज़ें सीखना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये आपको बड़ा पसंद होता है। मल्टी टैलेंटेड होते हैं, एक से ज़्यादा हुनर, और बहुत सारे हुनर तो ऐसे होते हैं जो बाद में जाके आपके प्रोफेशन में भी आ जाता है या प्रोफेशन बन जाता है, लेकिन पता नहीं होता अंदर आपके टैलेंट बहुत छुपा हुआ होता है। क्योंकि चांद नीच के पावर्स के साथ है तो आपका डबल माइंडेड होना, डिसीजन पावर्स का कमज़ोर हो जाना, अचानक फैसला लेते वक्त घबराहट की वजह से या कंफ्यूजन की वजह से सही फैसला ना ले पाना, ऐसा भी देखा गया। अक्सर वक्त कोई चीज़ खरीद के लेके आते हैं तो आपको ख्याल आता है कि वो जो दूसरा मोबाइल देखा था वो ज़्यादा अच्छा था, ये मोबाइल अच्छा नहीं, शायद उसमें फीचर ज़्यादा थे। यानी अनसेटिस्फाइड होना या अपनी कॉन्फिडेंस के हवाले से अपने ऊपर कभी कभार भरोसा ना करना कि शायद ये मैंने गलत ले लिया या मैं मुझे वो चीज़ ले लेनी चाहिए थी। यानी कोई भी चीज़, चाहे कोई शूज़ हो या जूते वगैरह या कपड़े हों, टी शर्ट हो, कुछ भी, तो उसमें जो कलेक्शन के हवाले से या चॉइस के हवाले से कन्फ्यूजन का शिकार होना कि वो नहीं ये अच्छा था, ये नहीं वो अच्छा था, इस तरह बहुत होता है। बहुत ही क्रिएटिव और इनोवेटिव होते हैं। स्पोर्ट्स का या खेल कूद का शौक होता है या इंडोर आउटडोर एक्टिविटीज़ का भी शौक होता है। खासतौर पे कंप्यूटर, आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई भी काम हो, बड़े शौक से आप लोग करते हो। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन के हवाले से जो आपके दुख और परेशानी में इजाफे का बाइस बनते हैं। किसी भी तरह से इनसे कोई कांटेक्ट होता है आपका, आपके हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपके आपकी फियांसे हैं, या कोई भी आपकी मंगनी हो चुकी है उनसे, या किसी भी तरह दोस्ती है या बहन भाई है या माँ बाप है, कहीं ना कहीं किसी भी रिश्ते में, चाहे बॉसेस हैं, चाहे आपके कुलीग्स हैं, चाहे आपके सीनियर्स हैं, कहीं ना कहीं आपकी लेग पुलिंग करना, आपको पॉलिटिक्स में घसीटना या आपके काम से खुश ना होना या आपका आपके लिए परेशानी और दुख का बाइस बनना, ऐसे ये ज़ोडिक साइन होता है। इनसे होशियार रहिए और इनसे अगर कता ताल्लुक कर लेना या इनको इग्नोर करना, ये काफ़ी हद तक आपको दुखी होने से बचाता है। सबसे पहला ज़ोडिक साइन है वृषभ यानी कि टॉरस। इसके बाद आता है तुला यानी कि लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। इसके अलावा मकर यानी कि कैप्रिकॉर्नियंस। ये तीन ज़ोडिक साइन ऐसे हैं जिनसे आपको बच के रहना है। अगर आप दुखी ना होना चाहते, आप परेशान नहीं होना चाहते, आप इनको एंड करना चाह रहे हैं अपने दुख और परेशानी को, इनके साथ आप काम करोगे, इनके साथ किसी भी तरीके का ताल्लुक रखोगे। आपके हस्बैंड वाइफ है तो इन पे, आपके हस्बैंड वाइफ है ठीक है, आप कहेंगे कि हमारी शादी तो बहुत अच्छी है, कोई मसला नहीं है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन जो है कि आपको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देंगे, आपका दुख और आपकी परेशानियों की वजह बन सकते हैं, इस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं।
तो इसको अवॉइड करना चाहिए। यानी इनसे आप रिलेशंस बना के रखें, लेकिन इन पे अंधा एतमाद करना या पैसे दे देना या कोई इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ काम करना या कोई पार्टनरशिप पे कोई काम कर लेना या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के हवाले से हस्बैंड या वाइफ के तौर पे, तो आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इनके साथ, या इनके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आप पे भरोसा ना करना, आपकी लैग पुलिंग करना, आपके एतमाद को ठेस पहुंचाना, पीठ पीछे खंजर मारना, ये कुछ भी इस किस्म के मसले हो सकते हैं। चाहे आपके बॉसेस ही क्यों ना हो, आपको नीचे यानी आपको आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पाएंगे। आपके बॉसेस हों, सीनियर्स हों, आपको तरक्की करने में मुश्किलात पेश आएंगी या इस तरह के मसले भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब इनसे होशियार रहना, अपने दुखों का इख्तिताम करना, यानी आपको दुख परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। इनके साथ किसी भी किस्म की डीलिंग कर रहे हैं, पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या पैसे का लेन देन कर रहे हैं या कोई भी काम काज कोई कारोबार इनके साथ कर रहे हैं, बड़ा नुकसान हो सकता है या बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। इवन आपके दोस्त वगैरह भी तो कहीं ना कहीं आपको चीट करना, आपको धोखा देना ऐसा भी बनेगा। अगर आपके भाई, आपके वालिद, आपकी वालिदा, कहीं भी आपकी बहन वगैरह हैं, तो भी आपके आपस के ख्यालात का ना मिलना, आपस में आपके नज़रियात का ना मिलना या एक वेवलेंथ पे ना सोच पाना, तो ये आइडियाज़ आपके जो, यानी यूँ कह रहे हैं कि एक दूसरे के ये कहते हैं कि ख्यालात में हम आहंगी का होना, ये नहीं देखा जाएगा। यानी आपस में ख्यालात डिफरेंट होंगे, आपके आपस के तालमेल में डिफरेंस होगा और इस वजह से लड़ाई झगड़ों का होना या प्रॉब्लम्स का होना या दुखी होना, परेशान होना, ये बहुत ज़्यादा देखा जाएगा। अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर आपके दुखों का बाइस बनता है, और इन चीज़ों पे अमल करके अपने दुखों को हमेशा के लिए आप ख़त्म कर सकते हो या इनसे बच सकते हो। दुखों और परेशानियों का इख्तिताम हो जाएगा और आप आइंदा कभी इसको फेस नहीं करोगे अगर आप इन बातों पे अमल कर लेते हो। सबसे बड़ी वजह आपकी पोजेसिवनेस, आप किसी भी चीज़ को लेके, अपनी वाइफ को लेके, अपने हस्बैंड को लेके, अपने बच्चों को लेके बहुत पॉजिटिव रहते हो। यानी आपका कब्जा होना चाहिए उन पे, कोई और उनको प्यार ना करे, आप उनको प्यार करो, या कोई और उनको ना देखे, आप उनको देखो। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा, ये भी आपको अक्सर दुखी कर देती हैं। इसके अलावा किसी पर अंधा एतमाद, ब्लाइंड फेथ करना अक्सर बड़े धोखे का बायस बनता है। इसमें आपको परेशानी और आपको दुख भी होता है। और किसी को अपने सीक्रेट्स बता देना, यानी कि अपने सीक्रेट्स बताना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए, क्योंकि अपने सीक्रेट्स बता देना ये आपको दुखी तो करेगा, लेकिन जिनको आप सीक्रेट्स बताओगे उसको मिसयूज़ करना या आपके लिए नेगेटिवली यूज़ करना, ये आपको भी बड़ा नुकसान पहुंचाता है। और फिर यही चीज़ें आपके दुख और आपकी परेशानियों की वजह बनती है। और एक और बड़ी वजह है, और वो ये कि आपका गुस्सा गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, हद से ज़्यादा हाइपर। आपको आता कम है गुस्सा, लेकिन जब आता है तो बड़ा डिस्ट्रक्टिव, ऐसा कि आप कभी कभार अपना काम खुद ही खराब कर देते हो। अपने गुस्से को कंट्रोल करना काफ़ी हद तक आपको दुखी होने और परेशानियों से बचा सकता है। आप लोग दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन जब गुस्सा आता है तो किसी चीज़ को नहीं देखते, फिर जो सामने होता है उसको भुगतना तो पड़ता है, लेकिन आपका गुस्सा करना फिर बाद में आपके लिए पछतावे का बायस भी बनता है और आपको दुखी भी करता है। कभी कभार जल्दबाजी में या जज्बात में आके कोई ऐसा फैसला आप ले लेते हो, डिसीजन मेकिंग के हवाले से आप कुछ ऐसा फैसला ले लेते हो जो जल्दबाजी में गड़बड़ कर जाता है। यानी कि जल्दी में गलत फैसला ले जाना, जिसका बड़ा नुकसान उठाना, दुखी होना, परेशान होना, ऐसे मामलात करता है। यानी जो भी डिसीजन ले, बहुत सोच समझ के इन्वेस्टिगेट करके कहीं पैसा लगाना है, तो कहीं सोच समझ के पूरी जांच पड़ताल करके आप पैसा लगाएं, तो आप परेशान भी नहीं होंगे। और हर डिसीजन लेते वक्त अच्छे से सोच लेना, ये भी आपको कामयाब करता है, ना कि आपको दुखी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचते रहना, ये भी आपके मौक़ों का आपके हाथ से निकल जाना, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ का आपके हाथ से निकल जाना। ये जब कोई आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, और अगर आप सोचने में लगा दोगे तो ऐसी चीज़ें भी आपको दुखी करेंगी कि काश मैं उस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर लेता, काश मैं वो मौके का फ़ायदा उठा लेता। तो ये चीज़ें बाद में पछतावे का बायस बन जाती हैं। अक्सर औक़ात सब्र का दामन हाथ से छोड़ देना, यानी पेशेंस लेवल का कम होना, ये भी अक्सर औक़ात आपको दुखी कर देता है। अक्सर औक़ात लाइफ में कन्फ्यूजन का होना, डबल माइंडेड का होना, ये भी अक्सर आपको दुखी बना देता है। इमोशनली आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड होते हो, यानी कि जज्बाती बहुत ज़्यादा होते हो। इसमें आप किसी के साथ भी अटैच हो जाते हो, यानी कि किसी को पसंद करना, ये नहीं देखना कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके का मतलब माइंड रखता है, और उसके बाद फिर इसका अफसोस होना, इसका दुख होना कि ये बहुत गलत स्टेप मैंने लिया। तो जल्दबाजी में कोई भी ऐसा फैसला ना करें जो आगे चल के आपके लिए परेशानी या दुख का मामला बनाए। अक्सर औकात आप लोग अपने डिज़ायर्स किसी के साथ अटैच कर लेते हो, आपकी ख्वाहिशात, आपके डिज़ायर्स जो वो पूरा नहीं कर पाए, या आपको ऐसा एक्सपेक्टेड जो आप उनसे कर एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, वो चीज़ें ना हो, तो भी आप लोग दुखी या परेशान हो जाते हो। अब ये जो सारे पॉइंट्स हमने बताए, अगर इन पे अमल हो गया तो आपके दुख और परेशानियों का हमेशा के लिए इख्तिताम हो जाएगा।
कमेंट्स में ज़रूर बताना, जितनी बातें हमने बताई किस हद तक आपके साथ रेजोनेट करते हैं, आपने वाकई देखा लाइफ में क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है। उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।